हर तरफ से खबरों की बौछार, शहर की खबर, देश की खबर, दुनिया की खबर। इन सब के बीच गुम है हमारी अपनी खबर। सोशल लाइव न्यूज 24/7 सच के साथ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए अब 3 वर्ष पूर्ण होने पर छात्रों में पढ़ने का हौसला बुलंद हुआ है। छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रीय विद्यालय मथुरा के एस.के. अग्निहोत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण देश और केंद्रीय विद्यालय संगठन वर्षगांठ उत्सव मना रहा है। यहां आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न बोर्डों से जुड़े शिक्षा अधिकारियों ने नई शिक्षा नीति की क्रियान्वयन उद्देश्य प्रभावों को लेकर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि नई शिक्षा नीति का मकसद आने वाली जनरेशन को लोकल से ग्लोबल तक ले जाना है। केंद्रीय वित्त विद्यालय में आयोजित शिक्षा नीति पर उत्सव वर्षगांठ आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रधानाचार्य एस.के. अग्निहोत्री, कैंट मथुरा विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को बताया कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। विभिन्न बोर्डों बार राज्यों में इस शिक्षा नीति के तहत जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन भी शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में शिक्षा नीति में 38 सालों बाद हुए आमूलचूल परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा। 10+2 प्रणाली को बदलते हुए और 5+3+4 पद्धति को लाया गया है। इससे शुरुआती कक्षाओं में बच्चों का बोझ कम होने के साथ ही व्यवसाय परक शिक्षा नीति की ओर से भी फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बेसिक ज्ञान प्रतिभाओं को उभारना, वैज्ञानिक सोच को बनाना, क्रिएटिविटी पर फोकस, आत्मविश्वास विकसित करना सहित तमाम गुणों के विकास पर फोकस करना है। शिक्षा को बोझ के बजाय मनोरंजन तरीके से इसे जीवन के उद्देश्यों से जोड़ते हुए शिक्षा से जीवन को सरल और सहज बनाना रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूर्व होने पर केंद्रीय विद्यालय रिफाइनरी नगर मथुरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने जो भी प्रयास किए हैं, उनके बारे में चर्चा की गई। भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनमें सबसे पहला कदम था निपुण भारत। भारत पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। भारत को एक ज्ञान शक्ति का केंद्र बनाने के लिए निपुण भारत की शुरुआत की गई, जिसमें कि बच्चों को कक्षा 1 से 3 तक पढ़ने की कला और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों में इतना सक्षम बनाना है कि वो बच्चा स्वयं से पढ़ सके और उसको समझ सके। दूसरे इसके चरण में केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं शिक्षा मंत्रालय ने दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की, जिस पर बहुत सारे डिजिटल कंटेंट उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वो बच्चे जो स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। साथ ही पूरे देश के शिक्षकों के लिए जो ट्रेनिंग का मटेरियल है वो भी उपलब्ध है और उसके माध्यम से ट्रेनिंग भी कराई गई, जिसके द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षण करने में अपने आप को सहज महसूस करें। इसके साथ ही विद्या प्रवेश एक पहल की गई, जिसमें कि वो बच्चे जो विद्यालय में पहली बार आते हैं उनके लिए 12 सप्ताह का कार्यक्रम विद्या प्रवेश चालू किया गया, जिसमें बच्चे विद्यालय फ्रेंडली एनवायरनमेंट में पहले रहना सीखे और उसके बाद खुशी खुशी उसको पढ़ना सीखे। इसी के साथ ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बहुत जोर दिया जा रहा है और उसी क्रम में विद्यालय में भी ऐसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं कि हम पाठ को ऐसी गतिविधियों से कराएं कि सभी बच्चे उसमें अनुभव करें कि इस पाठ में क्या किया जा रहा है। बच्चे बहुत खुशी खुशी उसको अनुभव करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और उनके दिमाग में ऐसे प्रिंट हो जाता है कि वो कभी भी भूलते नहीं। एक और बहुत बड़ी पहल है टॉय बेस्ड पेडागोजी, यानी खिलौना आधारित शिक्षा, जिसमें कि खिलौनों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है। वो खिलौने बच्चे खुद से भी बना करके लाते हैं और उन्हीं खिलौनों से खेल खेल में बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। धन्यवाद। भाषा का इसमें है, मातृभाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। पहले जो है मातृभाषा में जोर नहीं दिया जाता था, इसमें जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि बच्चे जो है, अब केरला वाला बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा अंग्रेजी या हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो उसको शायद समझ में ना आए, लेकिन केरले वाले बच्चे को अगर वहाँ की भाषा में सिखाया जाएगा, वो माता जैसा जो उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो उसको सिखाया जाएगा। सबसे बड़ा जो है इसमें ये है।
और इसके अलावा जो है हमारा ये बच्चों के जो टीचर्स के पर जो ज़्यादा ट्रेनिंग पे ध्यान दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी तो उस पर ज़्यादा होगा। इस पर NCERT ने, CBSE ने और हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के 5 JIT हैं। JIT का मतलब जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उस पर जो है रेगुलर जो है इनकी मॉनिटरिंग होती है, शिक्षकों को भेजा जाता है, ट्रेनिंग की जाती है, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होती है दीक्षा के पोर्टल से। तो उसके आधार पे ये काम बच्चे टीचर अच्छा सीखेंगे तो अच्छा बच्चों को पढ़ाएंगे भी, पठन पाठन प्रक्रिया अच्छी देंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ओवरऑल मास पार्टिसिपेशन में ध्यान दिया जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इस पे बहुत सारी गतिविधियाँ बनाई जा रही है। खेल खेल में सीखना है, जॉयफुल लर्निंग करनी है, तो ये सारी बातों पर ध्यान दिया जाए। और मास पार्टिसिपेशन कि हर एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग लें, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें 2-4 बच्चे ही क्लास के भाग लेते हैं या हाउस के भाग लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे कि कैलीग्राफी कंपटीशन होता है, उसमें सारे बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं, और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। थैंक यू जी। नई शिक्षा नीति में पढ़ने, लिखने एवं गणना करने पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति खेल खेल में सिखाती है। नई शिक्षा नीति खुल करके सीखने पर जोर देती है।